कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम संपन्न हुआ। भगवती महालक्ष्मी महामाया माता श्री रुक्मिणी जी से तो व्यवहार विधि पूर्वक मुहूर्त देखकर द्वारिका में वापस हुआ ही भगवान ने 8 पटरानियों का भी वर्ण किया और 16,000 कन्याएं जो भौमासुर के बंदी गृह में थीं, उनकी शरण की कामना पर भगवान ने उनको सबको शरण दी और सबको द्वारिका ले आए और एक ही मुहूर्त में 16,000 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। एक ही मुहूर्त में किया होगा तो 16,000 रूप तो भगवान को धारण करने ही पड़े होंगे। और द्वारिका में भगवान का गृहस्थ ऐसा ही था। 16,108 रानी पटरानियों के उतने महल थे और उतने रूप से भगवान हर महल में विराजमान रहते थे। बोलिए माँ योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इनकी लीला अपरंपार है जी। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं और पृथ्वी पे प्रभु का प्रागट्य हुआ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में तो भगवान बार बार अवतार लेते हैं और भगवान के अवतारों के रहस्य भी स्पष्ट होते हैं। साधु सज्जनों को परित्राण हो, उनकी रक्षा हो, दुष्कर्म करने वाले दुष्टों का विनाश हो और धर्म की पुनर्स्थापना हो। भगवान अपनी वाणी से कहते हैं, इसके लिए मैं युगों युगों में अवतरित होता रहूँगा। फिर जब प्रभु हमारी रक्षा करते हैं तो अपनी रक्षा करने वाले के प्रति आखिर हमारी अपार श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जीवन के सभी रसों, सभी रंगों का आनंद लिया जा सकता है। क्यों? अरे भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, वो प्रसंग तो वही रह गया। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार था, पर श्री कृष्ण अवतार थोड़ा भिन्न है। इसको लीला अवतार भी कह सकते हैं। जन्म के साथ ही लीलाएं आरंभ हुई। मथुरा के कंस के कारागृह से भगवान की लीलाएं आरंभ हुई। ऐसी लीलाएं बाल लीलाओं के साथ ही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सब कुछ आरंभ हो गया। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान तो करुणा सागर है। उन प्रभु का भक्ति भाव से स्मरण किया जाए तो मांगने जैसा कुछ रह ही नहीं जाता। बिना मांगे ही वो करुणा सिंधु भगवान इतना कुछ स्वयं दे देते हैं, उसको संभाल पाने की भी सामर्थ्य हम में नहीं होती। और यही है कि भगवत प्राप्ति के लिए अटूट श्रद्धा भाव का होना बड़ा आवश्यक होता है। अक्रूर जी को भगवान ने उनके महल में जाके मथुरा में दर्शन दिया था और उसके उपरांत अक्रूर जी के हृदय को गदगद करके, प्रेम से आनंदित करके भगवान ने उनको चलते समय कहा था, काका आप हस्तिनापुर चले जाएं और मेरे भाई पांडवों का समाचार ले आवें कुछ।
उनकी अवस्था का कुछ पता भी तो लगना चाहिए। अक्रूर जी हस्तिनापुर आए। भगवान श्री कृष्ण के दूत अक्रूर, क्योंकि अक्रूर जी के भीतर से ना ये व्यथा, ये ग्लानि नहीं जाती थी कि कंस के कहने पे कृष्ण को मरवाने के लिए मैं ब्रज में ऐसे अनन्य विशुद्ध प्रेमियों के बीच में श्री कृष्ण को लेने के लिए कंस का दूत बनकर गया। ये बड़ी भारी ग्लानि बनी रहती थी अक्रूर जी के भीतर। प्रभु तो अंतर्यामी है, घट घट का भेद जानने वाले हैं, इसलिए भगवान ने उनकी ये ग्लानि मिट जाए, भगवान ने इनको अपना दूत बनाकर मथुरा से हस्तिनापुर भेजा था। उनको अक्रूर जी से कहा प्रभु ने, आप पांडु पुत्रों की अवस्था का पता लगाइए। तो अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। अच्छा, इनके जो 5 पुत्र हैं, पांडु कहते किसको है? महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। महाराज पांडु शब्द का ही अर्थ होता है विवेक, और माता कुंती उनकी पत्नी है। कुंती का अर्थ ही होता है अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि हुई, जो सूक्ष्मदर्शी हो, जो खूब विवेक से संपन्न हो, उसको कुंती कहते हैं। 5 पुत्र हैं इनके पांडव। वस्तुतः महाभारत के इस प्रसंग में भी भगवान ने बड़ी अद्भुत अद्भुत सुंदर भक्तिपूर्ण लीलाएं भी की हैं, और भगवान का चरित्र जो नीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ रूप में उभरा है, वो भी बहुत ही अन्यान्य किसी अवतार में उसका दिग्दर्शन भी होना कठिन है, संभव नहीं है। महाराज युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, भीमसेन बल का प्रतीक है, अर्जुन सरलता की मूर्ति है, नकुल ममता से रहित हैं, और सहदेव देवता है। ईश्वर में विश्वास, यही सहदेव का स्वरूप है। नकुल सहदेव देखने में बहुत सुंदर थे। इनकी सौंदर्य पे भी बड़ी बड़ी कथाएं सुन रखी, मतलब इनका सौंदर्य विश्व में उस समय कहीं नहीं था ऐसा सौंदर्य पुरुषों में। अब प्रभु की बात नहीं की जा सकती, पर इनका सौंदर्य बड़ा विलक्षण था, नकुल सहदेव का। तो जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, ये 5 गुण वहाँ जरूर रहते हैं। और धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन है, वो विवेक से रहित है, तो वहाँ ममता है, तो उसके पुत्रों में ममता के कारण सब दोष है। अच्छा, अक्रूर जी को भेजा पांडवों की स्थिति का पता लगाने को, पर संदेश तो हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र हैं इस समय, उन्हीं को देना है। तो अक्रूर का संदेश क्या था महाराज धृतराष्ट्र के लिए? भाई क्रूर मत बनो, अपनी ममता, पुत्रों के प्रति जो तुम्हारी ममता और मोह है, उसके पोषण के लिए अपने सद्गुणों को नष्ट मत करो, समदर्शी बनो। यही तो संदेश देना चाहते हैं अक्रूर जी। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, महाराज उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर फिर से प्रतिष्ठित किया, स्वयं अग्रज के साथ अध्ययन करने महर्षि सांदीपनि के यहाँ गए। वहाँ से लौटे तो स्वयं मथुरा से जो कंस के द्वारा उत्पीड़ित थी, देश देशांतर में लोग चले गए, उनको बुला बुला कर प्रभु ने बसाया। और अक्रूर जी को अपनी बुआ कुंती के पितृहीन पुत्रों की स्थिति का पता लगाने
हस्तिनापुर भेजा। 11 वर्ष की अवस्था तक तो प्रभु ब्रज में रहे, क्योंकि शिवरात्रि पर कंस का वध हुआ। 11 वर्ष 6 महीने की अवस्था थी प्रभु की। इस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु का 13वां वर्ष आरंभ हुआ। मात्र 13 वर्ष। हस्तिनापुर पहुंचे अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को, पितामह भीष्म, विदुर, माता कुंती, आचार्य, द्रोण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडव, सबके लिए बहुत बहुत भेंट ले गए थे। संबंध है ना। और फिर महाराज उग्रसेन के पुराने दानाध्यक्ष भी तो हैं अक्रूर जी। बड़े धार्मिक हैं, बड़े स्थिर चित्त वाले, बड़े नीति में कुशल। कंस भी उनको दानाध्यक्ष बनाया हुआ था। हस्तिनापुर में उनको सब पहचानते थे, इसलिए सबने अक्रूर जी का बहुत सम्मान किया। अक्रूर जी ने अपना आवास कहाँ रखा? विदुर जी के भवन में। क्यों? उनको धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों का पांडवों के प्रति, पांडु पुत्रों के प्रति कैसा व्यवहार है, पता लगाना था। और अक्रूर जी जब गए ना, तो 5 महीने हस्तिनापुर में रहे थे उस समय, जो दूत बन के गए थे, क्योंकि आवास बना लिया था ना विदुर जी के यहाँ। और सब पता लगाने के लिए संबंध की बात थी, रिश्तेदारी नातेदारी की बात थी, तो समय लगता ना, क्या सही क्या गलत, कौन क्या क्या नहीं। विदुर जी ने, देवी कुंती ने जो कुछ कौरवों ने कुटिलता की थी सब सुनाया। पर माता कुंती की तो वो अपनी विपत्ति थी। अक्रूर जी उनके भाई ही तो लगते थे। वसुदेव जी की सगी बहन है माता कुंती, और अक्रूर जी वसुदेव जी के चचेरे भाई थे। इसलिए माता कुंती ने अक्रूर जी को बतलाया कि धृतराष्ट्र के पुत्र कैसे उनके पुत्रों को बराबर पीड़ित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। ये भी बताया कि उनके पुत्रों ने तो हमारे भीमसेन को विष खिलाकर मार ही दिया था, मूर्छित दशा में बांधकर फेंक दिया था। पर ईश्वर जब रक्षा करता है, भीम तो बहते बहते समुद्र में चले गए थे। वहां से नागलोक के विषैले सर्पों के काटने से खाए हुए विष का प्रभाव नष्ट हो गया था। अच्छा, देवी कुंती माता है, अपने पितृहीन पुत्रों पर उनका वात्सल्य बहुत है, तो उनके वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो तो संभव है। अक्रूर जी ने विदुर जी से भी पूछा। विदुर धर्मात्मा थे। धर्मात्मा कहने का अर्थ है विदुर जी की दृष्टि में धृतराष्ट्र के पुत्र हों या पांडु के पुत्र हों, उनके लिए समान थे। तो उनकी बातों पर अक्रूर जी ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। विश्वास का अर्थ है दूत बनकर आए हैं ना, एक ही बात सबसे पूछनी रहती है। जहाँ उसकी जितनी अधिक प्रामाणिकता होती जाए, करना पड़ता है दूत को। तो विदुर जी ने माता कुंती का उनका जो वर्णन था उसमें समर्थन करके बताया कि पांडु के पुत्रों में बड़ी तेजस्विता है, बड़ा ओज है, बड़ा बल, पराक्रम, नम्रता, सब सद्गुण है। प्रजा का इनमें अनुराग है। मानो प्रजा तो चाहती है कि इन्हीं के पुत्र आगे बढ़े, पर दुर्योधन और उसके भाई सहन नहीं कर पाते इनकी प्रतिष्ठा, इनका यश। तो धीरे धीरे उसके भीतर द्वेष का मूल जम गया। अच्छा, माता कुंती ने भी पूछा अक्रूर जी से, अरे मेरे माता पिता भाई क्या मुझ हतभागिनी का कभी स्मरण करते हैं?
मेरी किसी बहन ने मेरा कभी स्मरण किया है? मेरे भाई के पुत्र वो जो कमल के समान नेत्र वाले श्री संकर्षण और श्री कृष्ण बड़े शरणागत वत्सल हैं, वो परम पुरुष हैं। अक्रूर जी वो भक्त प्रतिपालक हैं, कभी अपनी बुआ के इन पितृहीन पुत्रों का भी स्मरण करते हैं। और मैं तो अपने जेठ के पुत्रों में ऐसी घिर गई हूँ। ये तो हस्तिनापुर में तो माता कुंती के लिए सब भेड़िए जैसे थे प्रायः, क्योंकि विरोधी हो गए थे उनके पुत्रों के कौरव। अक्रूर जी से माता कुंती ने कहा, अरे मुझे और इन अनाथ बालकों की यहाँ आकर कोई सहायता भी नहीं करते। अरे सांत्वना तो दे सकते हैं 2 शब्दों में। मेरे लिए तो उनका आश्वासन भी बहुत है। वस्तुतः इन बातों को कहते कहते माता कुंती के नेत्र झरने लगे थे, वे बल हो गई, गदगद स्वर हो गया। और गदगद स्वर में कहती हैं, हे विश्वात्मा, वो विश्व भावन महायोगेश्वर कृष्ण, आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वसमर्थ हो, हे गोविंद। मैं अपने बच्चों के साथ कलेश पाती हूँ, तुम्हारी शरण हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य के लिए अभय देने वाला आश्रय और कोई नहीं दिखता मुझे। वो कृष्ण तो विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा है, योगेश्वर है, योग स्वरूप है। इसलिए अक्रूर जी मैं तो उनकी शरण में हूँ। इतना कहते कहते तो फूट फूट कर रोने लगी माता कुंती। विदुर जी अक्रूर जी दोनों समझाते हैं, शांत करते हैं। हस्तिनापुर में रहे अक्रूर जी। जब मथुरा लौटने का निश्चय किया तो जाते समय फिर धृतराष्ट्र से मिले, अपनी ओर से उनको समझाया भी। अक्रूर जी ने कहा था महाराज धृतराष्ट्र से, क्योंकि वो राजा हैं भाई हस्तिनापुर के इस समय, राजन आपको ऐसा होना चाहिए कि आप अपने वंश की कीर्ति को बढ़ाओ, कुरुवंश की। ये सिंहासन तो आपके भाई पांडु का है, उनके परलोकवासी होने से आपको ये प्राप्त हो गया। और राजा को तो धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करना चाहिए। राजा का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि प्रजा उसका अनुसरण करे, उससे भी श्रेष्ठ बने। अपनों के प्रति पक्षपात न करके समत्व का व्यवहार करना चाहिए, तभी उत्तम कीर्ति प्राप्त होती है। और यदि आचरण इसके विपरीत होगा तो अधोगति प्राप्त होती है। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति आप समत्व का व्यवहार करें। मानो इतना उलाहना भी तो अक्रूर जी का बहुत था। स्पष्ट कर दिया कि पांडु पुत्रों के प्रति आपका व्यवहार उचित नहीं है। अगर यही व्यवहार रहा तो अपकीर्ति होगी आपकी। और फिर यहाँ किसी का किसी के साथ नित्य संयोग तो रहता नहीं। अक्रूर जी ने समझाया था। स्त्री पुत्र की क्या बात है, अपना शरीर भी साथ नहीं देता, इसे भी छोड़ना पड़ता है। जीव अकेला संसार में आता है, यहाँ से अकेला जाता है। उसे अपने पुण्य और पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है।
अधर्म से उपार्जित उस अल्प बुद्धि का जो धन है दूसरे छीन लेते हैं। जैसे जलाशय होता था, एक मछली दूसरे को खाती है। इसलिए महाराज जो अविवेकी होता है ना, वो अपनी शक्ति बुद्धि लगाकर पुत्र पत्नी शरीर को अधर्म से पालन करता है। तो जिन पुत्र पत्नी और शरीर को पालन करता है, कोई भी उससे संतुष्ट नहीं होते एक दिन, और संतुष्ट हुए बिना उसको त्याग देते एक दिन। अब सबके द्वारा त्याग दिया जाता है। वो अपने धर्म से विमुख, अपने सच्चे हित को नहीं समझता है, तो अपने पापों को लेके फिर नरकों में प्रवेश करता है। तो भैया ये लोग तो स्वप्न के समान है, माइक है। तो आप भी अंतःकरण को निश्चिंत करके शांत रखें और सबके साथ समता का ही व्यवहार करें। अच्छा, ये भी जो अक्रूर जी ने संदेश सुनाया साधारण नहीं था। इस उपदेश में मृत्यु और उसके बाद के परिणाम भी, उस परिणाम की भी स्पष्ट चेतावनी दी थी अक्रूर जी ने। क्या दुर्गति होगी, क्या महादुर्दशा होगी। और धृतराष्ट्र जी ने इस चेतावनी का बुरा नहीं माना और अपने व्यवहार को सही उचित सिद्ध करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। मानो उन महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लिया। हाँ कि पुत्र के अधीन हूँ, जैसा पुत्र कहते हैं वैसा करना पड़ता है। तभी तो कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, अक्रूर जी को कुछ नहीं कहा, सब कुछ स्वीकार किया चुपचाप। मानो अक्रूर जी, आप जो इतने समय से हस्तिनापुर में रह के जो आपने समझा है, बिल्कुल ठीक समझा है। धृतराष्ट्र मौन रहे। और पीछे से चलते समय जब अक्रूर जी चलने लगे तो धृतराष्ट्र ने कहा था अक्रूर जी से कि आप जो कहते हैं वो आपकी वाणी कल्याणकारिणी है। आप इतना अमृत उपदेश दे रहे हैं कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही सुन के। मेरा चित्त चंचल है, मेरे चित्त में अपने परिवार पुत्रों से बड़ा अनुराग हो गया है, उसमें ये उपदेश टिकता नहीं है। इसलिए मैं आपको कोई आश्वासन दूं, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मानो ये भी कह दिया कोई व्यवहार सुधरेगा नहीं, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। नहीं तो कहता ना अक्रूर जी से धृतराष्ट्र कि हाँ मैं प्रयास करूँगा, होना चाहिए समता का व्यवहार, सबके प्रति समान रूप से अपनापन। पर उसने कहा नहीं, मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता, मैं देने की स्थिति में ही नहीं हूँ, मेरे भीतर कोई उपदेश टिकता ही नहीं है। मानो पुत्र जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कर पाता हूँ। और धृतराष्ट्र ने तो ये भी कहा कि मैं जानता हूँ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यदुवंश में भगवान पुरुषोत्तम अवतार ले चुके हैं, और फिर वो जो कुछ करना चाहते हैं उसको कौन टाल सकता है। अब स्कूल के विषय में संबंध में उनका जो विधान होगा मैं तो टालने में असमर्थ हूँ। उनकी माया की गति तो आप जानते हैं, अपनी माया से ही जगत की सृष्टि करते हैं, फिर खुद ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर संसार चक्र चलाते रहते हैं। हम लोग की बुद्धि कहाँ परमेश्वर को प्राप्त कर सकती है। भैया धृतराष्ट्र ने तो ऐसा स्पष्ट कह दिया कि अब अक्रूर जी को कहने समझने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। मानो ये तो अभी से तैयार है। फिर हस्तिनापुर से कोई नहीं, विदुर जी से, कुंती देवी से, पांडुपुत्रों से, भीष्म आदि से सबसे मिलकर विदा ले लिए। पर अक्रूर जी के आगमन का एक परिणाम विशेष हुआ।
वो ये हुआ कि कुंती देवी और उनके पुत्रों के हृदय में श्री कृष्ण का सौहार्द पुष्ट हो गया। उनकी उदारता, उनकी भक्त वत्सलता, उनकी कृपा, करुणा, दयालुता, कृपालुता, मानो उनकी दृष्टि हम पर है, बढ़िया से है। वो हमारी चिंता करते हैं, हमारे लिए विचार करते हैं, ये पुष्ट हो गया। तो भीतर जो अनाश्रित रहने का भाव था पांडवों में, वो चला गया। जो पांडु पुत्रों में निराशा आ गई थी अपनी उपेक्षा से, वो भी मिट गई। और जो प्रतिपक्ष था कौरवों का, प्रतिपक्ष में जो धृतराष्ट्र के पुत्र पूरे कौरव वंशी थे, वो भी समझ गए पांडु पुत्रों पे, इन 5 पांडवों का श्री कृष्ण चंद्र समर्थन करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। पर प्रश्न ही था ना, प्रश्न था कि पांडव ही क्यों? पांडव ही क्यों? ये कथा प्रसंग भी भगवान श्री कृष्ण के बड़े सुंदर है। महाभारत में भगवान की भूमिका थोड़े थोड़े में हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा दिग्दर्शन करेंगे कुछ लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का। पर आज तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए पांडव ही क्यों, पांडवों पर ही कृपा क्यों? अब ये प्रसंग आगे लिया जाए। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भगवान। जय श्री राम।